मैं एक ही शब्द में बोल रहा हूँ, ताई सुधर जाओ, शांत बैठ जाओ। तुम ईंट से मारेंगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। गायकवाड और उसका बहन, अभी उसका नाम ज्योति गायकवाड, उनका मैं आह्वान करता हूँ, आप ये मेहरबानी करके एक महीना धारावी के झोपड़े में आके आप रह लो, फिर आपको मालूम पड़ेगा हम लोग का तकलीफ क्या है करके। अच्छे से मकान चाहिए और जो विरोध कर रहे हैं उनका ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जवाब जरूर देंगे। वो गली गली में जाके बोल रहे हैं कि भगाओ करके, अगर तुम्हारा कार्यकर्ता भगाएगा उसको कैसा रुकाना है वो भी हमको मालूम है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। एक तरफ धारावी बचाओ आंदोलन की रैली निकलती है, सभा होती है, लोगों में प्रचार किया जाता है, लेकिन अब पूरे धारावी कर यहाँ मौजूद है और ये धारावी बचाओ नहीं बल्कि धारावी बनाओ समिति की तरफ से कि धारावी का विकास जल्द से जल्द होना चाहिए। घमासान मचा हुआ है। एक तरफ से कहा जाता है कि सर्वे नहीं किया जाए और अब यहाँ से कहा जा रहा है सर्वे हो तब जाकर विकास होगा धारावी का। और धारावी कई सालों से गंदी बस्ती में बस रही है, अब इसे विकास चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए, अच्छा रास्ता चाहिए, अच्छे स्कूलें चाहिए और अच्छा दवाखाना चाहिए। उसी को लेकर आज ये लोग यहाँ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मांगे इनकी है और क्यों इतना बड़ा आंदोलन आज धारावी में हो रहा है। कि आप देख सकते हैं जन सैलाब है और हर गरीब यहाँ मौजूद है क्योंकि उसको उसके हक का घर चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से धारावी में माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हर धारावी कर यही चाहता है कि उसका विकास हो, उसका अच्छा घर मिले, उसको अच्छी सड़कें मिले, अच्छी स्कूलें मिले और अच्छी दवाखाना मिले। क्या कहना चाहेंगे कि आज सारे लोगों को आप यहाँ पर क्यों इकट्ठा किए हैं? हमें धारावी का विकास होना चाहिए, धारावी के लोगों को धारावी में घर मिलना चाहिए। धारावी का विकास अभी नहीं तो कभी नहीं होंगे, ये हमारा मंजिल है। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग धारावी का पब्लिक को इकट्ठा किया कि कुछ लोग ये सर्वे को विरोध कर रहे हैं, उसका कुछ का लाभ के लिए, खुद का लाभ के लिए सर्वे को विरोध कर रहे हैं। सर कितना लाभ करेंगे? उनको तो लाभ मिल चुका है और क्या लाभ चाहिए उनको? अब वो लोग को नोट पानी का लाभ चाहिए, करोड़ों का 100 करोड़ का ऊपर वो लोग का डिमांड है, ऐसा पब्लिक का बोलना चाहिए। हाँ 100 करोड़ का ऊपर डिमांड है अदानी साहब से, ये पब्लिक का बोलना चाहिए। तो धारावी की जनता कहाँ जाएगी अगर वो 100 करोड़ लेकर बैठ जाएंगे? तो क्या धारावी की जनता ऐसे गंदगी में बसेगी क्या? उनका इच्छा वही है, धारावी का उनका इच्छा वही है कि धारावी का पब्लिक ऐसे झोपड़े में रहना चाहिए, तभी हिंदू मुसलमान का लपड़ चलाएंगे तो मुसलमान भाई लोग उनको मतदान करेंगे। वो बार बार चुन के आएगी, वही उसका मकसद है, गायकवाड परिवार का वही मकसद है। जिस तरह से महिलाएं विरोध में उतर रही तो अब महिलाएं जो है वो धारावी के विकास में भी उतर रही हैं और वो कह रही है कि हम कई सालों से इस गंदगी में रह चुकी हैं, अब हमें विकास चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो गंदे नालों से जाता है, कीचड़ और कचरे से होकर जाता है। अब हमें ये नहीं चलेगा, हमें साफ सुथरा और अच्छी धारावी चाहिए। उसी के लिए आज ये सड़कों पर उतरी है। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का विकास चाहिए आपको, क्योंकि बहुत साल हो गए हमें इस वनवास को काटते हुए? हाँ, धारावी के जो पब्लिक जो 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं उनको विकास चाहिए। वो सोचते थे कि कौन आके करके देंगे, हमें कौन करेंगे। जो आए आज अदानी, उनके साथ देके वो कर रहे हमारे लिए। जो अभी सर्वे हो रही है बहुत अच्छी तरह से हो रही है, पब्लिक भी उनके साथ दे रही है।
तो अभी क्या संस्था वाले भी उतर रहे, तो हम दे रहे हैं उनको, और एनजीओ की लेडीज सब उतर रहे, क्योंकि विकास चाहिए ही। इसके आगे हम रुक नहीं सकते, इसके आगे होगा भी नहीं, क्यों अदानी आए हैं वो करके देंगे, और हम उनको साथ देने के लिए हम उतरे। जब तक पब्लिक नहीं उतरेगी, जब तक पब्लिक जिसको चाहिए विकास वो रास्ते पे नहीं उतरेगी, तब तक कुछ होएगा नहीं। ये जो विरोधी करने के लिए जो भड़का के बैठे हैं वो भड़काते हुए करते रहेंगे। तो हम भी साइंस एन के देखे, तो अभी हम अपने फाउंडेशन के माध्यम से हमने यहाँ पे उतर गए। तो जो भी एनजीओ आना चाहते हैं आइए, हमने खुला बोल दिए, जो हमको साथ देने के लिए आना है आइए, बस सब उतर गए। तो पब्लिक आप रुकने वाले नहीं है जब तक विकास नहीं होगा, और हम उनको साथ देंगे, और हमारे हर महिला साथ देगी, हर इसमें हर एनजीओ की लेडीज उतर के साथ देंगे कि उनको सर्वे एकदम शांत हो और हमको विकास जल्दी से हो, और हमको धारावी के जो पब्लिक है उनको धारावी में घर अच्छा 1 BHK का घर दे रहे, 350 का एरिया दे रहे। इतने छोटे घर में रह के पैर लंबा नहीं कर सकते, बच्चे दिन भर दिन महीने साल बढ़ते हैं। इस इतने छोटे घर में एक के ऊपर एक कोरोना काल में तो मैंने गली में मैं गई हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं आप? हम लोग ये जो अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार जो विकास लाए उनसे हम समर्थन है, वो विकास अच्छे तरह से हो रहा है, ताकि ग्राउंड फ्लोर वाले को धारावी के अंदर मिल रहा है, जो माले वाले को धारावी से बाहर मिलेगा। ताकि ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट है। दूसरा SRS स्कीम और ये DRP दोनों अलग है। SRS स्कीम में, लेकिन ये दोनों स्कीम इसमें मिलकर चल रही है। मिलकर चल रहा है। SRS स्कीम और DRP दोनों मिलकर चल रहा है, मगर इस पे एक मुद्दा ऐसा है कि DRP में स्पेशल एक स्कीम लागू किया है धारावी वालों के लिए। धारावी वालों के लिए। वो मुद्दे पे पहले वाले में जो रहते हैं उनको धारावी से बाहर रेंटल स्कीम में हाउस मिलने वाला है, घर मिलने वाला है। धारावी में रहने वाला का धारावी में घर चाहिए, और धारावी में एक घर पे एक इंडस्ट्रियल चल रहा है। चकली का दुकान है, परसान दुकान है, चिक्की, रसगुल्ला, ऐसा एक फैक्ट्री चलता है एक घर पे। इसका हम लोग लिए अलग जगह इंडस्ट्रियल एरिया भी बना के देते हैं करके बोल के सर्वे हो रहा है। ये सर्वे जल्दी होने का, और सभी पब्लिक का रूम इंडस्ट्रियल बना के देने का वही इच्छा। जो लोग विरोध कर रहे हैं सर, उसमें और आप में क्या अंतर है? तो विरोध करने वाला का इधर कुछ नहीं रहेगा, वो लोग विरोध करेगा। इधर रहवासी विरोध नहीं करेगा। क्या आप आगे देखेगा तो मालूम पड़ेगा कितना 10 बाई 10 8 बाई 8 का रूम में रहता है। छोटा घर पे रख के एक फैमिली का साथ अपना बरसान चिक्की बनाता है। इसका वजह से हम लोग बड़ा इंडस्ट्रियल में बनाएगा। तो अभी धारावी का माल, धारावी एड्रेस डालेगा तो कोई हाथ नहीं पकड़ता है। पहले टैक्सी वाला भी नहीं आता था। नहीं आता था। धारावी का माल बेचेगा तो उसका भाव कम मिलता है। वही माल लेके जाके उनका नाम पे प्रिंट दूसरा नाम करेगा ना, उसका भाव मिल जाता है। वही इसका वजह से इधर बदल करना चाहिए हम लोग, अलग इंडस्ट्रियल सभी इंडस्ट्रियल वाला को। तो सर क्या जब धारावी का विकास होगा, क्या उसमें ये छोटे स्मॉल बिजनेस वालों को भी जगह मिलेगी क्या? जरूर मिलेगा करके धारावी में सभी इंडस्ट्रियल वाला के भी सर्वे ले रहा है। मैं धारावी अन्न पदार्थ उत्पादक उन्नति संघ का सचिव सेक्रेटरी, अपना एसोसिएशन में आके भी सर्वे किया। पूरा दुकान कारखाना वाला का जाके सर्वे किया, कितना स्क्वायर फीट जगह मांगता करके। हम लोग 700 से 1000 स्क्वायर फीट एक काला चाहिए इंडस्ट्रियल बनाने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसा हम लोग बना के देव करके बात किया, 2-3 मीटिंग हुआ और अच्छा से चल रहा है। जरूर बना के देगा करके इच्छा है, बना के देगा ऐसा लग रहा है। धारावी को विकास चाहिए। हाँ, धारावी का विकास और इसके लिए वो रोड पर आएंगे। आना पड़ेगा ना। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि विरोध क्यों है, धारावी बचाओ का विरोध क्यों है, धारावी बनाओ का विरोध, दोनों में क्या अंतर है? ये धारावी बचाओ आंदोलन कौन कर रहा है? वही लोग तो ये धारावी बचाओ आंदोलन कौन चला रहा है? उनका ही नेता मुख्यमंत्री था उद्धव साहब ठाकरे, उनका नेता वर्षाताई गायकवाड़ उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने अदानी साहब का अपॉइंटमेंट किया, अभी आगे विरोध कर रहे। हमें भी समझ में नहीं आ रहा काय के लिए विरोध कर रहे। तो विकास होना चाहिए ना, विकास होना ही चाहिए। धारावी के अंदर गायकवाड़ परिवार 40 साल से राजकारण कर रहा है। जिस 40 साल में धारावी के अंदर एक अच्छा स्कूल नहीं बना के दिया, अच्छा गार्डन नहीं बना के दिया, कुछ भी सुविधाएं नहीं बना के दिया। उनका एक ही सुविधा, उनका एक ही बोलने जाएगा ना, उनका ये काम हुआ करके गली में बाथरूम बांध के दिया। और उन कार्यकर्ता, उसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बुला करके
₹5 ₹10 कम, आधा तुम ले लो, आधा हमारा कार्यक्रम के लिए कटआउट मार के लगा दो। ताई जिंदाबाद, गायकवाड़ जिंदाबाद, कटआउट मारने के लिए गली गली में बाथरूम बना के दिया है। उसके अलावा धारावी पब्लिक के लिए गायकवाड़ परिवार कुछ नहीं किया। विकास होना चाहिए। कैसा? कि 14 साल 40 साल से विकास हो रहा करके बोल रहे हैं। धारावी का विकास हो रहा नहीं है। धारावी का विकास होना चाहिए। गटर नाला आके देखो, एक इंसान रह नहीं सकता और बच्चे नहीं रह सकते। स्कूल देखो हमारे, ना स्कूल है ना गार्डन है धारावी में, ना कुछ भी नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। मीटर का नल है लेकिन मीटर के इसमें पानी नहीं आ रहा है। सब ये गलत हो रहा है और धारावी का विकास होना चाहिए। धारावी का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई भी के हमको मतलब नहीं, हमको धारावी से डेवलपमेंट होना चाहिए। 10x10 में हम लोग 6x6 में भी है रूम, किसी का 10x10 में। डेवलप कैसा चाहिए आप? डेवलप हमको गार्डन चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हमको बच्चे लोगों को गार्डन चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अच्छी बिल्डिंग चाहिए। हाँ, धारावी में ही चाहिए। धारावी के लोगों को, धारावी में जो पात्र लोग हैं धारावी में ही चाहिए। इतने साल से खाली आश्वासन दे रहे, हमको धारावी का आश्वासन नहीं चाहिए। हमको अभी हमको विकास चाहिए हमको। और दूसरी बात आके हमको अडानी करे कोई भी करे, हमको उससे मतलब नहीं, हमको विकास चाहिए। और डेवलपमेंट करना किसी का बस का काम नहीं है। अडानी सर आए हैं तो उनको करने दो डेवलपमेंट, हमको डेवलपमेंट चाहिए बस, हमको विकास चाहिए। धारावी सारे पब्लिक है ना धारावी की, इसके लिए आई है, हमको विकास चाहिए, हमको धारावी का डेवलपमेंट चाहिए। क्योंकि ये कोरोना के टाइम पे कोई इतना सांस लेने को तकलीफ थी, किसी बच्चे लोग को स्कूल नहीं है, कोई अनाज नहीं था, कुछ नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमको बहुत तकलीफ है, हमको डेवलपमेंट चाहिए। अभी आपने अपने भाषण में एक बात कह दी है, वर्षा ताई विरोध करे, वो लोग कहती है जो भी सर्वे करने के लिए आए उससे लिखवा के लो। वही मैं भी पूछ रहा हूँ वर्षा ताई से, जब 5 नंबर सेक्टर के तुम लोग ने अपॉइंटमेंट कर लिया, शताब्दी नगर वालों के लिए एक बिल्डिंग भी बना दिए, उस टाइम वर्षा ताई गायकवाड़ किसी को लिख के दिया है क्या? तेरे को अगर इधर मिला करके उन्होंने लिख के दिया है क्या? अगर लिख के दिया, ये कागज दो, मैं ये राज्य सरकार से हम लोग भी मांगेंगे। गायकवाड़ ने लिख के दिया, तुम भी लिख के दो, हम लोग मांगेंगे। और उसके सरकार में उसने कुछ लिख के नहीं दिया, अभी आगे पब्लिक को भड़का रहा, लिख के लो, कहा क्या लिख के लेने का? अब आपकी मांगे क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारा मांग है कि धारावी के अंदर सर्वे होना चाहिए। ये वर्षा ताई गायकवाड़ शांत रहे, उसका कास्तार एरिया किधर है उधर जाके एकदम शांत रहे। उनको हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, धारावी के मैटर में मत आइए। जब पहले माले के लिए कुर्ला में जगह देख रहा था राज्य सरकार, उधर जाके धारावी का विरोध यही वर्षा ताई विरोध किया था। धारावी की पब्लिक को उधर पहले माले वाले को उधर घर मिलने वाला था, वो जगह नहीं देना करके ये वर्षा ताई विरोध किया। इधर आके धारावी के लिए बारे में बोलेगा, बाहर जाके धारावी के विरोध में बोलेगा धारावी पब्लिक के लिए। ये उनका डबल गेम है, डिवाइडेड रूल पॉलिसी। जब से कांग्रेस शुरू हुआ आज तक ये कांग्रेस का एक ही राजनीति है, डिवाइडेड पॉलिसी। पब्लिक को तोड़ो, नोट कमाओ, राज्य में जाके बैठो, कमाओ, घर बसे रहो। इन्होंने विक्रोल में एक बड़ा स्कूल बनाया, 40 साल धारावी के अंदर राज करेंगे, वो स्कूल धारावी के अंदर क्यों नहीं बनाई? इसने धारावी के अंदर बनना चाहिए था। उसको धारावी का पब्लिक का कितना ख्याल है, कितना धारावी पब्लिक सोच रहे, तो वो स्कूल धारावी के अंदर बनाना चाहिए था, वो कहीं विक्रोली में बनाई। हमारा इतना कहना है कि धारावी विकास तो आज तो नहीं हुआ और होना चाहिए। तो अभी तक कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि 500 स्क्वायर फीट का रूम देगा, हम 10 बाई 10 के रूम में हम 4 फैमिली हम रहते, हम कैसे रहते? ये हमको मालूम है। हमारे पीछे संडे से आगे गटर है, फिर हमारे बाल बच्चे बीमार गिरते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसके लिए अदानी भाई जो अभी जो सोच रहे, वो जरा सोच के आगे का पैर उठाना चाहिए। हाँ, आगे का सोच के आगे पैर उठाना चाहिए। इतने अब आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की है, इतनी पब्लिक आई है, अब इसके बाद अगला कदम आपका क्या होगा? मैं एक ही शब्द में बोल रहा हूँ, ताई सुधर जाओ, शांत बैठ जाओ। तुम ईंट से मारेंगे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। तो अब आप जवाब देंगे? जवाब जरूर देंगे। वो गली गली में जाके बोल रहे हैं कि भगाव करके, अगर तुम्हारा कार्यकर्ता भगाएगा उसको कैसा रुकाना है वो भी हमको मालूम है। हर टाइम चुनाव आता जब बोलते हैं लोग नेता के पीछे बोलते हैं, उनके नाम बोलते हैं, तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो तो आगे बढ़ते रहते, हम तो नहीं बढ़ा के, ये पब्लिक है क्यों अभी भी अक्ल नहीं आ रहा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वो तो आगे बढ़ते जा रहा है, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते, बंगला बनते होते, हवाई जहाज उड़ता है, हम तो वही
लोकेशन पे रहता हूँ। वो क्यों पब्लिक क्यों नहीं सुधरता? अभी तो पब्लिक सुधरना ही चाहिए हमको। ये धारावी का विकास होना ही चाहिए। हम 40 साल देख देख के हम कंटाल गए, वोट देख देखे वोट क्यों देख देखते वोट देख देखे। अभी बोलते सर्वे आएगा तो होगा, उन्होंने लिखे दिया। कभी वो हर चुनाव बोलते हैं धारा के साथ तैयार हो गया, इलेक्शन के बाद काम शुरू करेंगे। वो कभी लिखे दिए? वो क्यों ऐसा क्यों लिखे मांग रही है? उन्होंने अच्छा ये किया है, वो पहले वाला भी देगा, दारे वाला को दारा देगा, सब बोला। इससे बढ़ के क्या चाहिए? हम चाहते हैं विकास चाहिए हमको विकास चाहिए। मेरा नाम संजय चिंदरकर है। मैं 40 साल से 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, झोपड़पट्टी में रह रहा हूँ। देखो कोरोना में क्या हल हुई यहाँ के स्थानिक लोगों की। धारावी में सबसे ज्यादा कोरोना हुआ, 10 बाय 10 के घर में कैसे हालात गुजारी ये यहाँ के स्थानिक लोगों को पता है। इसके लिए अभी स्थानिक लोग बोल रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए। कितने दिन हम इस झोपड़पट्टी रहेंगे, गटर में रहेंगे, बाजू में गटर है, मच्छर की तकलीफ है, हमें पानी भरता है, बारिश में तकलीफ होती है, हर समय पे यही प्रॉब्लम होता है। ये राजनीति बोलते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे, सुधार लाएंगे, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं है। 50 साल से हम यही देख रहे हैं, हम गटर में रह रहे हैं, 10 बाय 10 के रूम में रह रहे हैं, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी इस माध्यम से हम ये सब पब्लिक के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि धारावी का विकास हो, हमें डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के लिए कोई भी किसी का विरोध नहीं है। लोग चाहते हैं कि बाबा जो डेवलपमेंट के लिए जो 350 का एरिया में वो खुश है, ऊपर से 1+1 में वो जो रूम दे रहे हैं बाहर, उसके लिए भी लोग तैयार है। लेकिन ये कुछ नेता लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं धारावी के डेवलपमेंट के लिए। जब उन्होंने बोला 500 स्क्वायर फीट मांगा हो, जब उनके सत्ता में क्यों नहीं दिया 500 स्क्वायर फीट? अब उनका सत्ता, उनका भी सत्ता था ना, जब इस 500 स्क्वायर देना चाहिए, उन्होंने कभी क्यों नहीं दिया? पब्लिक को भड़का रहा है अभी 500 लो 500 लो। जब उनका सरकार था, जब देना चाहिए था 500 स्क्वायर फीट, कोई विरोध नहीं करता था। अभी क्यों विरोध कर रहे हो? उससे पहले बोला 450 बोला हमको, उससे पहले 450 बोला, वो 450 भी नहीं दिया, 350 भी दिया नहीं। गटर में पानी भर रहा है, बच्चों लोग बीमार गिर रहे हैं, मलेरिया दवा से पूरा उच्च में करना चाहिए ना कुछ धारावी का। हम लोग आए धारावी के बारे में, क्या मतलब हम लोगों को घर, पक्के घर चाहिए, कहाँ पे? धारावी में ही चाहिए। तो आप धारावी के विकास के लिए आए? हाँ, क्या के लिए आए? क्यों आए हैं? हम लोग धारावी के विकास के लिए आए हैं। बिल्डिंग में सबको घर चाहिए, गार्डन चाहिए, स्कूल चाहिए और कॉलेज अच्छा चाहिए। हम लोग को इतना तकलीफ निकाला है धारावी में, तो हमको धारावी में घर चाहिए ना। हाँ, इतना दिन तकलीफ निकाला, गटर में से निकाला, पानी भरता था घर में और बाहर डालेंगे बोल रहे थे। हमको कैसा हम लोग सर्वे करके देंगे उनको? हाँ, कितना साल से हम लोग तकलीफ में निकाले, पानी भरता था, हम लोगों को पानी में ही हम लोग कैसा भी करके गुजारा करते थे। लेकिन अभी तो हम लोगों को अच्छा पक्का घर, बिल्डिंग नहीं चाहिए, धारावी के अंदर ही चाहिए, हमें धारावी से बाहर नहीं चाहिए। क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों आई हो? आए, मुझे घर चाहिए और क्या चाहिए? किराए का भाड़े पर? भाड़े पर चाहिए। तो यहाँ क्या करते हैं? तो यहाँ तो सब घर भरो, वही विकास के लिए आए, धारावी के विकास के लिए आए हैं। हाँ, वही धारावी विकास के लिए घर चाहिए मेरा। धारावी का विकास करने के लिए आए। क्यों आए कल आप यहाँ पर? धारावी का विकास करने के लिए आए, कैसा धारावी को विकास? बचाने का है। कैसे विकास करने का? अब जैसा है देखो, बड़े लोग का काम है, अपने क्या है। आपको क्या बताएंगे? अपने को बताएगा कि बस धारावी बचाओ। कैसे? कैसे ये लेके आए ना, ये इससे क्यों आए यहाँ? आपल्याला काय पाहिजे? बोला. आम्हाला साधी घरे आमची, आम्ही जे 50-60 वर्ष आपण राहतो ते आमच्या हक्काचं आम्हाला मिळू नये एवढी सरकारजवळ आमची विनंती आहे. बाकी काय पाहिजे आम्हाला? काय नाही. आम्हाला धारावीचा विकास पाहिजे. विकास पाहिजे, दुसरं काय